अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर जिले के अंतिम गांव चांदकेवारी पंचायत में। यह पारू प्रखंड के अंतर्गत आता है और अंतिम गांव हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने सहयोगी को से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको दिखलाएंगे। ये सामने जो है ये नदी है और नारायणी नदी, नारायणी के ठीक उस ओर छपरा जिला शुरू हो जाता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है और रास्तों का, बिजली का, इसका क्या स्थिति है, कितनी सुविधाएं इन लोग को मिलती है, क्या हाल है। इलेक्शन का डिक्लेयर हो चुका है, दोनों उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आप लोग भी जिले के अंतिम गांव में हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या कमियां रह गई हैं? कमियां तो सर सबसे बड़ा समस्या हमारे धरफड़ी का दो मुख्य समस्या है जो पिछले 2 दशकों से चलते आ रहा है। एक देवरिया धरफड़ी रोड जो पिछले अनेकों साल से खंडर स्थिति में पड़ा हुआ है, और एक है धरफड़ी धूमनगर हॉस्पिटल जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से कुछ दिन तक चला हॉस्पिटल और उसके बाद बंद पड़ा हुआ है। उस समय हॉस्पिटल 8 बेड का हुआ करता था, उसमें 2 एम्बुलेंस हुआ करता था और शहर के अलग अलग शहरों से डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो उस हॉस्पिटल में गाय भैंसी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेंगे। हाँ, लिखा जरूर मिलेगा आयुष्मान हॉस्पिटल या जो कुछ है सरकारी संस्था में, चमकी धमकी सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वहाँ एगो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, न एम्बुलेंस मिलेगा। हॉस्पिटल में गेट ताला लगा हुआ है और वहाँ पे भैंसी वगैरह चढ़ता है। हाँ, उस हॉस्पिटल के नाम से साल में लगभग लाखों रुपया का आमदनी नेता लोग करते हैं। कोई उसमें शौचालय बनवा देंगे तो कोई मिट्टी भराई करवा देंगे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आएगा। और एक समस्या है जो देवरिया से धरफड़ी का हॉस्पिटल रोड है, देवरिया धरफड़ी से रास्ता है, देवरिया और धरफड़ी का मुख्य मार्ग 7 किलोमीटर का रास्ता है और 7 किलोमीटर का रास्ता को मतलब हम लोग 5 मिनट में तय कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के रास्ता को हम लोग को 30 मिनट 45 मिनट में तय करना पड़ता है। और दुर्भाग्य कहिए किसी कारणवश अगर रात्रि में किसी महिला को कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, अगर उनका डिलीवरी होना हो, तो अगर आप इधर से देवरिया होकर अगर मुजफ्फरपुर जाना चाहेंगे तो शायद संजोग से गाड़ी में ही बच्चा हो जाएगा। अगर इधर से पारू जाना चाहेंगे तो यहाँ नेकनामपुर का भी रोड का स्थिति इतना दयनीय है, जैसे ढाब में आपको खोदा हुआ खेत दिखाई देगा। तो इधर से अगर आप नेकनामपुर भी जाएंगे तो नेकनामपुर का भी रोड का ऐसा स्थिति है कि नेकनामपुर जाते जाते गाड़ी में ही बच्चा पैदा हो जाएगा। इतने दावे हुए, कहा गया कि सरकार इतना विकास का काम की है। बीच में तेजस्वी जी के साथ भी जुड़ा नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री थे, तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो सरकारें बदलती चली गई, गठबंधन बदलता चला गया, लेकिन फायदा आप लोगों को कभी कोई नहीं मिला। देखिए सर, सरकार बदलता है, सिस्टम नहीं, सिस्टम वही है। अब सिस्टम में बैठे पदाधिकारी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कौन मंत्री या कल कौन मंत्री हो जाएंगे, उन लोग को खुद नहीं पता होता है। और बात रहा है तो जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय बहुत बार प्रयास किए थे, उन्हीं के रीजन में हॉस्पिटल चालू भी हुआ था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। फिर 4-5 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया। नहीं चलने का कारण है क्योंकि जब पारू प्रखंड जो पारू चिकित्सा पदाधिकारी है उनसे जब हमारी बात हुई तो वो बताया कि रोहित जी कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर की तैनाती की गई है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो। उन लोगों का पर्सनल कहीं हॉस्पिटल है, समझे कि नहीं, तो वो लोग पर्सनल हॉस्पिटल कोई छपरा में कोई सिवान में चलाते हैं। तो उसी समय तत्कालीन डीएम प्रणव कुमार सर से जब हम बात किए तो बताया कि रोस्टर का फोटो हमको भेजिए, रोस्टर का फोटो भेजे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लोग वहाँ इलाज कराने गए, हम लोग क्या करेंगे इस चुनाव में? फिर क्या करेंगे? बदलाव करेंगे या फिर जो 2 बार से आप लोग 10 सालों से कंटिन्यू सांसद बना के रखे हुए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे? क्या करेंगे? देखिए सर, हम लोग तो चाहेंगे कोई निर्दलीय प्रत्याशी या उन लोग को दे, नहीं तो नोटा पे वोट देना होगा, क्योंकि वर्तमान पे भरोसा नहीं है, अब भविष्य पे क्या होगा पता नहीं है। क्योंकि वर्तमान जो हुआ है, हमारे जो अभी वर्तमान में जो सांसद है आदरणीय बीना देवी जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। क्षेत्र में आते हैं लेकिन सिर्फ भोज खाने, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं पे नहीं। जिस रोड का हम बात बता रहे हैं देवरिया धरफड़ी रोड का, उस रोड में है, उस साल में अनेकों बार आए होंगे लेकिन उनको दिखा नहीं। और जिस दुबौली गांव का हम बात बताए हैं, यहाँ पे हमारे बगल के पंचायत में है, हम एक बाराती से आ रहे थे, बीच रोड पे इतना बड़ा गड्ढा है कि एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें डेली लगभग हजारों गाड़ियाँ चलती है, लेकिन उसमें भी हजारों नेता उसमें जाते आते हैं, लेकिन उस रोड का निर्माण बढ़िया से नहीं हो पाया। पुल टूटा हुआ है, इतना सारा गड्ढा है, किसी दिन उसमें मौत हो जाएगा तो नेताजी आएंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जाएगा तो जिसका जान, उससे क्या होगा। ठीक है, तो सिस्टम से शिकायतें हैं, आप लोग भी हुआ है, हो गई है उनको वोट देने की, क्या मुद्दा होगा? यही हमारे जैसे कि रोहित जी हैं, हम सोचते हैं कि अपना विकास, गांव का विकास हो, रोड को बनाने में संपर्क होना चाहिए, आदमी को रोड बनना चाहिए, बस यही हम लोग का।
यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। आपकी काफ़ी उम्र हो गई, कई सरकारों को आपने देखा, बहुत अभी क्या है, कितना आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसका कार्य क्रियाकलाप से, काम से, विकास से कितने संतुष्ट हैं? संतोष तो इस जगह ये है कि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल उसमें एगो इतनी भर की लकड़ी भी नहीं है, सब ले गया लोग। हाँ, एगो उसमें बूढ़ा आदमी था, काम करता, तो वो सुरक्षित था, उसको लोग 76 में जेल भेज दिया है, जेल में है अभी 6-7 महीना से। उसका कोई तो नहीं। वर्तमान सांसद हैं बीना जी हैं यहाँ आपके, आप लोगों के सांसद हैं, कितने संतुष्ट हैं? मीना जी को तो हम देखबे नहीं करते हैं, हैं? हम लोग का तो बोले का लूर नहीं है, का बोलेगा। हाँ, बाकी हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि कोई नहीं, एगो का कौगा नहीं। क्या करेंगे, इस बार फिर चुनाव आ गया है, तो चुनाव में आप लोग क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, आप खड़ा होइएगा तो आप ही को दे देंगे, ये खड़ा होगा तो ही नहीं कहेगा, वोट तो देना ही होगा। देना भी चाहिए, वोट तो देना चाहिए, बदलाव करेंगे या जो है उनको कंटिन्यू रखेंगे? पार्टी को दीजिए, लेकिन देना है। घूस खाना हराम है, हम लोग घूस खा के वोट नहीं जीते। कुछ लोग और हैं जो रास्ते से गुजर रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं जो आप लोगों की सड़कें हैं या बिजली की व्यवस्था है या अभी अच्छा है। वर्तमान सांसद अच्छा है, अच्छा है। कंटिन्यू रहेंगे? हाँ हाँ रहेंगे। कंटिन्यू रखना है, हाँ हाँ ठीक है। क्या कहिएगा? ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। स्थानीय युवाओं से भी हमने बात की।